जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं हम संगत जी। आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है, आप हमें लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से ना गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी, मैं ना शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मुझे ना समझ में नहीं आता है कि मैं शुक्राना क्या करूं, क्या करूं, जबकि गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं उनकी वजह से ही आज यहाँ पे खड़ी हूँ और फिर भी मैं अपने पिता का शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं अपने पिता से क्षमा माँगती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे जो बुलवाएँगे मैं वही सब कुछ बोलूँगी संगत जी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरे अंकल ने हम और हमारे बच्चे हाँ अकेले यहाँ पर रहते हैं। अ, संगत जी, अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। एक 1 जनवरी का अ, हम लोग मैं और बच्चे संगत जी मंदिर जाना चाहते थे कि बाबा हमें बुला ले, लेकिन अंदर से इतना डर लग रहा था कि इतनी भीड़ होती है और मैं बहुत कम ही मंदिर जा पाती हूँ संगत जी और निकल नहीं पाती हूँ घर से मंदिर के लिए। लेकिन ये रहता है कि बाबा बुला लें, बड़े दिन पन से कम बाबा की ब्लेसिंग्स मिल जाएं। तो यही था मन में कि बच्चों को आशीर्वाद मिल जाए, बच्चे टाइम से मतलब बड़े मंदिर चले। तो मन में यही था संगत जी, और बाबा के ऊपर छोड़ दिया था कि बाबा जी प्लीज हमें बुलवा लीजिएगा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, हम यहाँ से निकले और उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। संगत इतनी ज़्यादा होते हैं कि गाड़ियाँ और मतलब ऐसे उतरने के बाद जो सवारी होती है तो मतलब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो परेशानी होती है, फिर बड़े मंदिर पहुँचो तो वहाँ से वापस आने में जो सवारी नहीं मिलती है, मतलब बहुत डर के साथ मैं यहाँ से निकली। लेकिन था कि मुझे मुझे बस बाबा के दर्शन करने हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स लेनी है। मैं बच्चों को लेकर निकलती हूँ संगत जी मेट्रो से उतर के, लेकिन वहाँ पे बहुत आसानी से मुझे रिक्शा मिल गया और सारी संगत भी बहुत आराम से मतलब मुझे रिक्शा मिल गया और गुरुपा ने संगत जी पहुँचा दिया और फिर हमें वहाँ से मतलब बड़े ग्राउंड में ले जाया गया था संगत जी। वहाँ से हमें फिर से प्राइवेट बस थी, वहाँ से जाना था और वहाँ पे भी संगत जी मतलब कुछ भी इंतज़ार नहीं करवाया संगत जी, तुरंत हमारा नंबर आ गया और हमें वो लाइन मतलब हम बस में चढ़ने लगे। लेकिन संगत जी, बस में चढ़ने का तो मतलब पूरी बस फुल हो गई थी और हमें लग रहा था कि अभी लास्ट हम लोग थे, हमें लग रहा था कि हम नहीं चढ़ेंगे। फिर मुझे ना संगत जी मतलब लेट हो रहा था कि मैं कैसे घर आऊँगी यही सोच रही थी। बट संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे बस लास्ट हम 3 चढ़े हैं मैं मतलब मेरा बेटा और बेटी, हम 3-4 बार बोले कि बस यहीं चढ़ पाएँगे, तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ संगत जी अपने गुरुपा का, कि गुरुपा ने मुझे बस में जगह दे दी। उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर पहुँच गए संगत जी। बड़े मंदिर ना बहुत अच्छे से गुरुपा के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ गुरुपा के। पता नहीं संगत जी मतलब मुझे इतना रोना आ रहा था, मतलब इतना रोना आ रहा था ना संगत जी,
लग रहा था कि पता नहीं मतलब न क्योंकि बाबा को छोड़कर मतलब यहीं रहना है, नहीं जाना है कहीं। जो आंटी सेवा भी थी, वो मुझे देखे जा रही थी, "आंटी आपने हैप्पी न्यू ईयर" बस खुश हो जाए। बस संगत जी वो वहाँ से बस बाहर निकले, मंदिर से बाहर। तो संगत जी अब सवारी कैसे जाना है, ये सबसे पूछ रही थी कि बस कहाँ मिलेगी, कैसे जिम जाएँगे, कैसे मिलेगी? आधा डर भी लग रहा था संगत जी कि पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, कैसे क्या होगा, कैसे मेट्रो स्टेशन पहुँचूँगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी। से पूछ रही थी कहाँ बस मिलेंगी, किसी-किसी से पूछ रही थी संगत जी। मुझे बड़े दिन मतलब पता नहीं संगत जी इतना डर लगता है कि ना मुझे सवारी नहीं मिलती। एक बार मैं बहुत परेशान हुई थी संगत जी और बहुत मुश्किल से आई थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ही नहीं संगत जी, मुझे जाना है इस बार बाबा के पास बच्चों को लेकर। बाबा के मतलब बाबा का आशीर्वाद चाहिए था संगत जी। बस संगत जी पूछ रही थी, चल रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, मन नहीं करता, घबराहट थी, कैसे होगा सब, कैसे पहुँचूँगी घर और ठंड भी ज़्यादा थी शाम में तो। लेकिन संगत जी हम लोग चलते गए, अचानक से एक ऑटो आकर रुक गया। मतलब उनसे बातें कर रही थी कि ले चलो, फिर वहाँ के आगे निकल गया, फिर दूसरा ऑटो मतलब मंदिर के पास आकर वो रुक गए और हमने बोला कि हमें जाना है। तो कहते चलिए आपको मैं वहाँ मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दूँगा संगत जी। बिना रुके मैं ऑटो में चली गई, एक और आंटी थे। हम 4 ऑटो में बैठकर और हम बहुत आराम से संगत जी पता नहीं ऐसे में इतने कम पैसे में संगत जी गई थी मेट्रो। मतलब नहीं लिया और सवारी का और हम लोगों को छोड़ दिया। संगत जी मैंने बस गुरुपा से इतना ही बोला था कि गुरुपा आप मेरे साथ रहना। अगर आप साथ रहोगे तो मैं बहुत आराम से मंदिर में बड़े मंदिर में दर्शन करके आ पाऊँगी। और संगत जी, गुरुपा सच में मेरे साथ थे, सच में मेरे साथ थे क्योंकि जब से गुरुपा मेरे साथ है ना संगत जी मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो कोई परेशानी नहीं होती है मुझे संगत जी, कोई परेशानी नहीं होती है और मैं अपने बाबा का ही शुक्राना कर पाती हूँ। मुझे उसके लिए बाबा से मैं क्षमा माँगती हूँ कि बाबा मुझे क्षमा करना कि मैं अपना आपका सत्संग जो है वो आपका शुक्राना सत्संग में टाइम टाइम पे शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे शक्ति दो कि मैं बाबा हर समय आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। गुरुपा मैं अपने बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी जो भी आपके बच्चों के अंदर परेशानी है, बीमारी है, आप उसे दूर कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा आपके मतलब अभी उम संगत जी अभी जो था कि ना कॉलेज के स्पोर्ट्स में एग्ज़ाम्स चल रही थी, तो तब से वो बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है। पता नहीं संगत जी डॉक्टरों को भी दिखाया है, डॉक्टर भी मतलब ऐसे ही होते हैं, इतनी सारी जाँच लिख देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि बीमारी क्या है और क्या नहीं है, है ना? और अंकल जी भी नहीं हैं संगत जी। अब हमारा कमाने का साधन मिलने मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, बस बच्चों को पढ़ाती हूँ संगत जी। मतलब ऐसा मतलब लेकिन समय नहीं है लेकिन चल रहा है। लेकिन संगत जी मतलब अपना नहीं है संगत जी, मन में बहुत घबराहट होती है कि कैसे सब होगा, लेकिन थामे हुए हैं वहीं और वहीं लेकर
चल रहे हैं कल, तो उनका बस इतना ही कहना है कि यहाँ तक लेकर आया हूँ तो आगे भी लेकर के जाऊँगा। तो चिंता क्यों करती है? मैं लेके जाऊँगा गुरूपा। बहुत चिंता करती हूँ मैं, बहुत चिंता होती है मुझे गुरूपा अपने बच्चों की, कि सुन लीजिए गुरूपा, मेरी सुन लीजिए। और बहुत घबराहट होती है, ये समझ में नहीं आता है गुरूपा। और कब से संकट जी अपने सब कुछ कैसे होगा? बहुत चिंता होती है। मतलब पैसों का कैसे होगा? पैसे से मतलब कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आता। बहुत घबराहट होती है, कुछ समझ नहीं आता गुरूपा। गुरु मुझसे ये भी था कि आगे मैं बैठे हुए कैसे सब होगा गुरूपा। बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ और बोल रही हूँ कि चंदन का टीका लगा गुरूपा का। संगत जी, लेकिन टीका और गुरूपा का लगाकर हम पैर में कैसे लगाएँगे गुरूपा, ये मुझे समझ में नहीं आता है संगत जी। नाभि में लगाना है, कैसे लगाना है मुझे नहीं समझ में आता है। और मैं उसको बोलती हूँ कम से कम पैर में कैसे लगाऊंगी, नाभि में ही लगा लेती हूँ गुरुपा। मुझे अपने चंदन तिलक में हर प्रसाद और बहुत भरोसा है मुझे। मुझे पता है कि सबसे बड़ी दवाई है, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। बार बार उठते रहो, बार बार बोलते रहो करो करो करो। गुरुपा ये कभी नहीं समझते हैं कि ऐसे हो जाता है उसको। तेल में लहसुन, अजवाइन, हींग, लहसुन, अजवाइन सब डाल के उसको मतलब कहाँ लगाओ पूरे पैर में, रात को सोने के वक़्त लगाता नहीं है वो। सुनता नहीं है। बस आपसे इतनी प्रार्थना है गुरूपा, उसे अच्छी बुद्धि देना, वो चीज़ को सुने, समझे, उसको सही राह दिखाना। गुरूपा उसका जो भी आप बच्चों के अंदर बीमारी है, उसे आप स्वस्थ करके आशीर्वाद दोगे अपने बच्चों की। आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, मुझे कभी भी किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब आप हैं, मेरे साथ हैं, कोई मुझे क्या ही हरा पाएगा। जिसके साथ महाशिव हैं संगत जी, मैं मतलब महाशिव की बेटी हूँ, मुझे कोई कैसे ही हरा सकता है। बस यही विनती है, यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक रखना गुरूपा। आपकी बेटी को हमेशा आगे बढ़ने का आशीर्वाद देना। बार-बार मैं मतलब मेरा हमेशा हाथ थामे रखना गुरूपा, कभी भी मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना, हर संकल्प से बचाना संगत जी। एक और शुक्राना सत्संग में अपने गुरूपा का शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने हरिद्वार गई थी संगत जी, अपने भाई अंकल के साथ। और वहाँ पे हमने एक, जैसे भाई का कमरा अलग था, मेरा कमरा अलग था। बट संगत जी हम रात को सोए हुए थे और अचानक से ना संगत जी क्या हुआ कि चलता हुआ पंखा हमारे बेड पे गिर गया। और ये मतलब नहीं कि जिस तरफ गिरा था उस तरफ हमारे पैर थे, सर जो था वो हमारा दूसरी तरफ था। और संकट जी बिल्कुल पैर पे गिरा था और नींद में थी, आवाज आई कुछ भारी सा गिरा है, कुछ उठकर देखा तो बेड पे चलता हुआ पंखा गिरा हुआ है। और हम ठीक थे, मेरे दोनों बच्चे, मैं तो संगत जी घबरा ही गई बिल्कुल। और संगत जी और हम लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। बेटे के पैर में तो बीच में वो थोड़ी सोई हुई थी, तो बेटी के पैर पे थोड़ा-सा बस जैसे छिल गया उस पंखे से, बट गुरुपा ने संगत जी हमें कुछ नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया।
गुरुपा ने इतने बड़े-बड़े संकट से आपने बचाया है, इतना भारी, इतना पुराना पंखा था, वो कैसे हमारे ऊपर गिरा। बट गुरुपा ने संगत जी ऐसे जगह गिराया कि हम उससे बच गए। बस गुरुपा का मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरु मतलब डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं-नहीं आपकी बेटी को तो कुछ नहीं है, थोड़ा-सा छिल गया था, बाकी सब कुछ ठीक है। उन्होंने मुझे संगत जी मेडिसिन लिख के दी तो मैं अपने गुरुपा का मतलब उन्होंने थोड़ा जैसे इंजेक्शन भी नहीं दिया तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, लख-लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। लख 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने बच्चों की जो आपने संगत की हमेशा आप ऐसे ही रक्षा करना गुरुपा। हमारा तो भरोसा सब आप ही हैं गुरुपा, सब आप हैं। हमारा साथ मत छोड़ना गुरुपा, हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा और हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ अभी चल रही हैं, काम-काज सही नहीं चल रहा है और आपको पता है कि आपकी बेटी का रोज़गार का एक वही साधन है और मुझे इतनी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के काम-काज में हमेशा बरकत देना बाबा, हमेशा मेहर करना, हमेशा अच्छे-अच्छे आशीर्वाद देते हो और बहुत आगे जाएगी। ऐसे हैं संगत जी मतलब मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, बस मुझे अब इतना पता है कि मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ, तो मुझे कोई नहीं कुछ कह सकता, कोई हरा नहीं सकता। बस मेरे गुरुपा मेरे साथ रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए है संगत जी और मैं मेरे बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देना गुरुपा। हर कष्ट से अपने बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे अपने मंत्र जाप के साथ जो है समाप्त करना चाहती हूँ। और अपने आंटी जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे संगत जी जैसे मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। बस गुरुपा आशीर्वाद देना मैं टाइम-टाइम से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। क्योंकि ये बेटी आपके आशीर्वाद से ही है और मैं अपने पिता का शुक्राना नहीं कर पाती उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। आप सिर्फ़ आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। क्षमा माँगती हूँ मैंने अपने जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएँ और मेरे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएँ और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज सुबह-सुबह जब मैं उठी तब मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरा हेड में मतलब मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था और वोमिट जैसा भी लग रहा था। फिर नींबू का उतार कर थ्रो किया और
आया नींबू को जलाने के बाद जलप्रसाद के पानी में डाल लेंगे। तो ऐसे किया संगत जी, और फिर उस पानी को पौधे में डाल दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। और फिर गुरुपा का मैसेज आया था कि चाय मेरे साथ बैठकर पियो, और तब मैं चाय ही बना रही थी संगत जी। तो वैसे ही किया, 50% ठीक हो गई। 50% इसलिए कहा है कि फिर वो दर्द जड़ में हो रहा है, पर हेड पेन सही हो गया है संगत जी। और फिर गुरुपा के सत्संग में बहुत शक्ति है, बहुत वही सुकून है, वो बहुत हद तक ठीक कर दिया है गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा ने 2 मैसेज दिए हैं कि तेरे ससुराल में एक औरत है जो तुझे जीने नहीं देगी, और बताया कि वो चाचा ससुर के घर से है, और मुझे पता है संगत जी कि वो कौन है। गुरुपा ने बताया है, वो ड्रीम में ही दिखाया है। और फिर शाम को ये मैसेज आया है कि क्लियर बता रहा हूँ, सुन ले कौन है जो तेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, और उसको मैं कड़ा दंड दे रहा हूँ। और वो तंत्र मंत्र के भी ख़त्म कर रहा हूँ। और वो मेरे देवर और देवरानी हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं संगत जी। उस सत्संग में वो आंटी जी कह रहे थे कि मेरे चाचा और चाची यानी मेरी मम्मी के देवर और देवरानी। पहले मैं सोच रही थी कि मेरे को कोई चाचा और चाची नहीं है, पर फिर गुरुपा का यही मैसेज आया, मेरा कोई चाचा चाची नहीं है, फिर मुझे ये मैसेज क्यों आया? बहुत दिमाग लगा रही थी संगत जी। फिर गुरुपा ने इस मैसेज में ध्यान करवाया कि देवर और देवरानी चाचा और चाची ही कहते हैं। वो आंटी जी पर उन्होंने कहा मेरी मम्मी के देवर और देवरानी, क्योंकि आज तक वही मेरे सामने आए हैं संगत जी। मैं मेरे लिए कोई मैसेज ज़रूर होता है। गुरुपा ने कहा है कि उसके किया हुआ ब्लैक मैजिक उस पर ही भेजा है, और उसकी हालत बहुत ख़राब है। वैसे तो गुरुपा मुझे किसी न किसी तरह से बता ही देते हैं, पर उस बार कैसे पता चलेगा संगत जी? अगर सच में कोई हेल्थ इश्यू होता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। पर एवरी वीक कुछ ना कुछ होता है संगत जी, और गुरुपा उपाय भी बताते हैं। जैसे लास्ट वीक मेरे घुटनों में बहुत पेन था, और गुरुपा ने चंदन का टीका लगाने के लिए कहा था, और ठीक हो गया था संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि नेगेटिव ऊर्जा के कारण ये सब कुछ हो रहा है, और ये सच था कि लास्ट सैटरडे जब मैं मंदिर गई तब अचानक मुझे इतना पेन होने लगा कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और मैं एक टेढ़ी-मेढ़ी चाल चल रही थी संगत जी, और सब मुझे ही देख रहे थे। फिर गुरुपा से कहा, गुरुपा इसे ठीक कर देना, सब मुझे कैसे देख रहे हैं। संगत जी, वो सही भी हो गया, और मैं ठीक से चलने लग गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा के 3 दिन चंदन का तिलक लगाने से मैं ठीक हो गया संकट जी। अगर मेडिकल इश्यू होता तो डॉक्टर के पास जाने से सही होता। इसलिए जिस पर बीतती है ना संकट जी, उससे ही पता होता है कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। सॉरी संकट जी, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ जो नहीं मानते हैं इस बात को, और जो मेरे सुबह से मेरी तबीयत फिर से खराब है। संगत जी, आज एक और बात हुई है। आज मंदिर में लेट पहुँची, और मेरा बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा आज आप मंदिर नहीं आए। तब मैं मंदिर में ही थी संगत जी, और गुरुपा ने एवरी सैटरडे खीर पूरी गरीबों में बाँटने की सेवा दी है। तो उससे पहले कि फिर मंदिर गई संगत जी, बेटे को आज फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि हर बार जैसे ही मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करती हूँ, और गुरुपा ने उसके पैर में काला धागा बाँधने के लिए कहा था, वो भी वो निकाल देता है। यही नहीं संगत जी, उसके हाथ में भी उसके हाथ में भी गुरुपा ने बताया था कि 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर 9 गांठ लगानी है, और वो 2 धागा पहनना है, और वो भी उसे निकाल दिया संगत जी। पर आज उसका सामने से फ़ोन आया कि मम्मा आप आए नहीं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना चेंज आया उसमें, मेरे हस्बैंड को वो मना कर देता है, और उनके कंट्रोल में है। आज शनिवार को सरसों के उपाय का भी मतलब किया नज़र के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
संगत जी टाइम लगता है पर गुरुपा के ग्रह दोष और आपके कर्मा को ठीक करते हैं। गुरुपा कोई पाठ करवा कर उपाय करवाते हैं या फिर दान करवा कर के करवाते हैं। जैसे गुल्लक में हम पैसे डालते हैं ना, वैसे गुरुपा हमारे गुल्लक में पुण्य डालते हैं। आप जब डॉग को कुछ देती हूँ, लगता है कि सब रोज़ को इतना कहाँ नहीं, मतलब रोज़ तो कोई इनका खाना नहीं देते हैं, क्या खाते होंगे ये सब लोग? और जब चिट्ठी को मतलब चींटियों को देखो तो तब भी लगता है कि ये सब लोग इसे रोज़ आटा या मीठी चीज़ तो नहीं डालते होंगे, फिर क्या खाते होंगे? शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, यही सीख मिली है कि हम 2 टाइम अच्छा खाते हैं और मन पसंद पर क्या जानवर कई दिन भूखे रहते हैं। और सामने से संगत जी सेम गुरुपाक का ये सेवा देने के लिए और ये लेसन देने के लिए भी कि तुम जहाँ पर हो उनसे बेहतर हो। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, पर ये वही रहेंगे जहाँ थे। इसलिए अपनों से नीचे देखो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने जब हमारा हाथ पकड़ा है तब शायद 50% ही सही था, पर आप हमें कुंदन बना रहे हो और हमें 100% इंसान बना रहे हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और ये सब करने से आपके कर्मा तो सही होते ही हैं और अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। गुरुपा ये भी मैं आप ही की वजह से लिख पाती हूँ। मैं तो खोटा सिक्का थी जिसे आप कोहिनूर बना रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज आपके हमारी लाइफ में आने की असली वजह भी पता चल गई है। बंदा बनाया है आपने हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो हम थे पर पूरी तरह से नहीं थे। हमने किसी का बुरा नहीं किया पर इतना बुरा भी नहीं सहना है कि सामने वाला आपको इंसान ही ना समझे। और जो कमियाँ थी वो गुरुपा हमें पॉलिश करके निहार रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। आप गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको ब्लेसिंग्स भरे और गुरु जी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना संगत जी, उसे पूरा और पूरा ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि हो सकता है सत्संग में आपके लिए गुरुजी ने बहुत से सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों सत्संग के माध्यम से। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से ही सुनना चाहिए संगत जी।
जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अपना सत्संग जब शेयर करेंगे तो सत्संग को पूरा और ध्यान से शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि अपना सत्संग पूरा और ध्यान से और पूरा शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे सत्संग से सामने वाली संगत को सुन के उनके जवाब मिल सकें और वो जवाब ले सकें संगत जी, और उनको पता चल सके कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। इसीलिए तो गुरुजी हमसे सत्संग करवाते हैं संगत जी, और हमें सत्संग को पूरा और ध्यान से करना है गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।